मुस्कुराते रहो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक समुद्र में रहने वाले छोटे कछुए की कहानी बताऊंगा। कहानी की शुरुआत में एक बीच को दिखाया जाता है जो समुद्र का किनारा होता है। वहीं हमें एक बूढ़े कछुए को दिखाया जाता है जिसका नाम है सैमी। और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज वो दादा बनने वाला था। सैमी अपनी कहानी बताता है कि वो आज से 50 साल पहले उसका भी जन्म इसी बीच पर हुआ था जहाँ सिर्फ कछुए रहते थे, जहाँ मादा एक गड्ढा बनाकर उसमें अपने अंडे देती। उनकी हिफाजत के लिए गड्ढे से सभी कछुए के बच्चे निकलकर उसी समुद्र में जाने लगते हैं। तभी अंडे से एक और बच्चा बाहर आता है। वो गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक सीगल आकर उसे शिकार के लिए अपने साथ ले जाता है। जैसे तैसे वो उससे खुद को छुड़ाकर नीचे आ गिरता है। ऊपर से गिरने और थकान के बाद उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती और वो पूरी रात एक ही जगह पर रहता है। फिर उसे सैली नाम की एक फीमेल टर्टल मिलती है। वो उसे पानी में चलने को कहती है लेकिन वो सभी पानी में चले जाते हैं। रात के समय में उसे लगता है कि सीगल फिर से उसे अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो एक टूटे हुए लकड़ी के ऊपर होता है। तभी एक समुद्र की लहर उस तक जिससे वह पानी के बहाव के साथ समुद्र की ओर जाने लगता है। वह पूरी रात उसी लकड़ी के सहारे घूमता रहता है और अगली सुबह जब वो पानी में जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ 3 बड़े कछुए आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है। तो उसे छोटा समझकर उनमें से 2 कछुए सैमी को डराने लगते हैं। उसे बताते हैं कि महासागर के अंदर तुम्हें बहुत से जानवर मिलेंगे और तुम्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। सैमी उनकी बात सुनकर डरने लगता है लेकिन उन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे कहती है कि तुम्हें किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, जिंदगी में बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वह अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर समुद्र में जाने की कोशिश करता है पर तभी उस पर एक पिराना मछली हमला करने लगती है और वो घबराकर उसी लकड़ी की टहनी के ऊपर चला जाता है और फिर नीचे देखता है तो उसे अलग अलग बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई देती हैं। इसलिए वह डरकर उसी लकड़ी के टुकड़े पर बैठा रहता है। उसी टाइम वहाँ पे एक और रे नाम के कछुए को दिखाया जाता है। वह भी सैमी की तरह अकेला होता है। बाकी कछुए के साथ शामिल होने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे साथ नहीं रखना चाहता और उसे सभी भगा देते हैं और फिर वो सैमी से जा मिलता है। फिर बातों के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों ने एक ही बीच में जन्म लिया है, एक ही टाइम पर। यह जानकर वह दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं और साथ में रहने लगते हैं। और इस दौरान वह दोनों एक साथ समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी खूबसूरत चीजों को देखने को मिलता है। उनका वह सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है। धीरे धीरे वह बड़े होने लगते हैं। वह सैमी से कहता है अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए जिससे हमारे भी परिवार होंगे। वह सैमी से पूछता है कि तुम किसी को पसंद करते हो। सैमी शैली के बारे में बताता है जो बचपन में पहली और आखिरी बार मिली थी, जिसने उसकी मदद भी करी थी। वह कहता है ये समंदर बहुत छोटा है, एक न एक दिन तुम दोनों एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ रे और सैमी की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर सैनी को याद किया करता था। रे उसका दिल बहलाने के लिए उसे अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास ले जाता है जिसके ऊपर वह दोनों बैठकर राइडिंग करते हैं। लेकिन अचानक उस जगह कच्चा तेल फैलने लगता है जिससे कई जीवों को खतरा है और वो इससे बचने के लिए इससे दूर भागते हैं। और जब वो ऊपर आकर देखते हैं कि तेल से भरा पूरा जहाज पलट गया था जिसके कारण जहाज का सारा तेल समुद्र में जाने लगा था। रे और सैमी के साथ यह पहली घटना थी जिसके साथ इन दोनों का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक बार जब वह अपनी टूटी फूटी लकड़ी के साथ घूम रहे थे, वजन ज्यादा होने की वजह से वह पूरी तरह से टूट जाती है और वह समंदर में चले जाते हैं। लेकिन सैमी बहुत सारी मछलियों के साथ एक जाल में फंस जाता है और वह जाल के साथ ऊपर जाने लगता है। उसका दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह खुद भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। जाल से निकलने के बाद सैमी एक बाल्टी में चला जाता है। सैमी वहां से निकलने की कोशिश करता है पर वह कोई सामान के बीच में फंस जाता है और सैमी वहां से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर धूप में रहने से वह बेहोश हो जाता है जिससे फिशरमैन उसे मरा समझकर उसे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन समुद्र में जाने के बाद भी उसे होश नहीं आता। तभी एक डॉल्फिन आती है और उसे उठाने में उसकी मदद करती है। वो समुद्र के बहाव के साथ एक किनारे में आ जाता है जहाँ रात में एक कपल की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे लेकर घर पर चले जाते हैं। जब सैमी की आंखें खुलती है तो वो एक छोटी बच्ची बिल्ली और माँ को अपने पास देखता है। यह फैमिली सैमी को बहुत प्यार से रखती है और उस बिल्ली को बहुत ज्यादा जलन होती है क्योंकि सैमी के आ जाने से उसकी मालकिन सैमी पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। बिल्ली उसे कहती है तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी वो उसको दावत बना सकते हैं। रात में वह औरत अपने बच्चों को कहानी सुनाती है जहाँ वह सारे इकट्ठा होते हैं। बिल्ली का नाम क्लैपी है। क्लैपी सैमी के पास आकर उससे पूछती है कि यहाँ से भागने का क्या प्लान बनाया, लेकिन सैमी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। क्लैपी उसे बात बात पर बताती है कि वह भी ओशन से बचकर यहाँ आई थी
अगले दिन सैमी एक मादा कछुए से मिलता है जिसका नाम है वीरा। वीरा भी उसे यही कहती है कि हम कैदी की तरह कैद हैं, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी भागने का सोचना चाहिए। वीरा कहती है आज़ादी तो समुंदर में है। अगले दिन अचानक वीरा को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। उन्हें लगता है कि सैमी और वीरा साथ में नहीं रह सकते। क्लैपी सैमी से बोलती है कि वीरा को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि उसकी कोशिकाएं खराब हो गई थी, उसका टर्टल सूप नहीं बन पाता। अब वो कहता है कि तुम्हें अब इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उसी रात बीच पर पुलिस आती है और सभी को वहां से निकालने लगती है। क्लैपी सैमी से कहती है कि यही मौका है तुम्हारे पास भागने का। सैमी उसकी बात मानकर छिप जाता है, लेकिन सैमी अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है और वहीं काफी दिन गुजारता है। फिर वह समुंदर में चला जाता है और भूख के कारण लकड़ियों को ही खाने लगता है। तेज हवा से वह एक पन्नी में फंस जाता है और तभी वीरा आके उसे बचा लेती है। सैमी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर उसे वीरा एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे पत्ते होते हैं जो कछुए खाते हैं। सैमी उसे खा ही रहा होता है कि एक फीमेल टर्टल उससे लड़ती है क्योंकि उसके पीछे एक शार्क पड़ी थी। सैमी उसे बचाने में मदद करता है और वह दोनों एक छोटे होल में छिप जाते हैं, लेकिन शार्क अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप इसे लाइक कर देंगे तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा जिसमें पूरी कहानी बताई जाएगी।